शुगा, जैसे मैंने कहा था तुमने उसी तरीके से उस कमीने को अच्छे तरीके से बांध कर रखा हुआ है। यस लेवल, जैसा ही आपका ऑर्डर आया था मैंने वैसे ही उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की और वैसे ही उसे बांध कर रखा है, लेकिन साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो ये है कि पता नहीं कैसे उस कमीने के गार्ड्स को पता चल गया कि हमने उसे यहाँ पर बांध के रखा है और उसके सारे गार्ड उसे बचाने के लिए यहाँ आ गए हैं। इंटरेस्टिंग शुगा, इंटरेस्टिंग। मैं यही तो चाहता था। अच्छी बात है कि वो भी यहाँ पे आ गए। एक ही बार में सबका काम तमाम कर दूंगा। बार बार की टेंशन से अच्छा है कि एक ही बार सबको साथ ही ख़त्म कर दूं। सो आर्मी उसके बाद शुगा जंकू को उस सीक्रेट मेंशन में अपने साथ लेकर जाता है। ट्रैवल आप देख लें, यही उसके गार्ड हैं। अच्छी बात है, चलो इनका काम तुम मुझ पे छोड़ो। इनको भी मैं जॉन जंकू का इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब ये दो कोड़ी के लोग मुझसे लड़ेंगे। तो आर्मी इसके बाद जंकुक उनको बहुत बुरी तरह पीटना स्टार्ट कर देता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए तुम सब एक ही बार आ जाओ। तुम लोग मुझसे लड़ोगे? तुम लोग? तो कोई ना, आ जाओ। शिट, अब मुझे अपनी एनर्जी इन चूज़ों पर वेस्ट करनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था अपनी टाइप के लोगों से मुकाबला होगा, पर यहाँ तो मोटे मोटे से लोग हैं। ध्यान से अपने पीछे देखें। तेरी इतनी हिम्मत, और तेरी हिम्मत भी कैसी हुई हमारे किंग पर हाथ उठाने की? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ट्रैवल मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप जाकर उस जॉनसन की खातिरदारी कीजिए। ये शुगा, तुम इन्हें देख लेना। तो आर्मी जंकू बुरी तरह उन गुंडों को मारने के बाद फाइनली अपने अंकल के पास जाता है। ओह, तो आप मुझसे बचने के लिए अब जहाँ पर छुप कर बैठे हैं। आप जॉन जंकू की आंखों से कभी बच नहीं सकते। सो आर्मी तभी जंकू की नज़र जीसू पर जाती है, जिसको शुगा ने वहीं पर ही अंकल के साथ बांधकर बिठाया होता है। ओह मदर इन लॉ, आप भी यहीं पर हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। याद रहेगी आपसे हुई ये मुलाकात, क्योंकि इसके बाद तो आप इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है ना। देखो देखो जंकू देखो जंकू बेटा, देखो जंकू, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। जंकू मुझे माफ़ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना मेरी दो बेटी हैं, वो मेरे बगैर कैसे रहेंगी। हाँ जंकू, जीसू से ही बोल रही है। हमें माफ़ कर दो। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो जंकू, ये तो तुम भी जानते हो ना, हर गुनाह की माफ़ी होती है। इंसान को एक दफ़ा तो माफ़ कर देना चाहिए ना। क्या बोला आपने? माफ़ कर दूँ? क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ आप लोगों को, जो माफ़ कर दूँ मैं आपको? और क्या बोला आपने कि हर गलती की माफ़ी होती है? आप लोगों ने गलती नहीं की, आप लोगों ने गलतियाँ की हैं। चलो एक गलती की तो मैं माफ़ कर देता, लेकिन तुम लोगों ने बेइंतहा गलतियाँ की हैं, जिनकी माफ़ी नहीं, सिर्फ मौत है, मौत। और तुम लोगों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों को माफ़ कर दूं मैं? शर्म तो नहीं आती होगी ना, इतना बड़ी गलती करने के बावजूद भी इस बकवास से मुंह से माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। तुम जैसे लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं अब आप लोगों को डुबा के मार देता हूँ। और वैसे भी सासू माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है। बस आप वेट करें, पहले मैं इस अंकल से निपट लूँ, उसके बाद मैं आपको आराम से अच्छी तरह से इस दुनिया से अलविदा करवाऊंगा। बस आप वेट करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, जब तक आप इंजॉय करें कि मैं कैसे तुम्हारे पार्टनर को तड़पा के मारता हूँ।
नहीं जंकुक, नहीं जंकुक, नहीं जंकुक रुको, जंकुक रुको, जंकुक देखो देखो, तुम त्योंग से प्यार करते हो ना, देखो अपनी त्योंग की खातिर ही जंकुक मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। जंकुक, जंकुक मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं इस काबिल कि तुम दोबारा ये गलती दोहराओ। सो आर्मी इसके बाद जंकुक जॉनसन और जीसू की बात नहीं सुनता, बल्कि जॉनसन को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है। तुम जैसे इंसान को छोड़ दूं? कभी नहीं। ऐसा सोचा भी कैसे आपने कि मैं तुमको छोड़ दूंगा? क्या तुम जॉन जंकू को नहीं जानते? जॉन जंकू को जानते होते ना, कभी ऐसी हरकत नहीं करते। जंकुक, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उस टाइम मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था और पता नहीं मैं क्या क्या कुछ करने जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। क्या तुम अपने अंकल को माफ़ नहीं करोगे जंकुक? मैं तुम्हारा वही अंकल हूँ जंकुक जो तुम्हें इस फील्ड में लेके आया। क्या तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता? बस जंकुक एक बार। सो आर्मी इसके बाद जंकुक उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा जॉनसन को शूट कर देता है गन से। डियर अंकल, यही थी तुम्हारी कहानी। अब से ये चैप्टर क्लोज। जंकुक ने जॉनसन को कितनी बुरी तरह पीटा है। अब मेरी बारी है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो इससे, कोई तो मुझे बचा लो इस दरिंदे से। मैं नहीं मरना चाहती। शुगा, मैंने तुम्हें कहा था तेज चक्कू का इंतजाम करना। मैं इस जॉनसन का जब तक सर इसकी बॉडी से अलग ना कर दूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। एक एक करके सांस छीनूंगा मैं, एक एक। यस डेवल, बिल्कुल, ये ले, आपके कहने के मुताबिक मैंने इंतजाम कर दिया था। सो आर्मी इसके बाद शुगर जंकुक को चक्कू देता है और जंकुक चक्कू लेकर जॉनसन की बॉडी से उसके सर को अलग कर देता है। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मुजरम की तरफ। कैसी हो सासू माँ? अब है आपकी बारी। लगता है आपने काफी एंजॉय किया है अपने पार्टनर की मौत। जंकुक, जंकुक देखो बेटा, मुझे छोड़ दो जंकुक, मुझे छोड़ दो। मेरी 2 बेटियां हैं, वो मेरे बगैर क्या करेगी जंकुक? ओहो मदर इन लॉ, टेंशन क्यों ले रही हो? कोई बात नहीं, जब आपकी बेटियां मेरे हाथ लगेंगी तो मैं उनको भी आपके पास भेज दूंगा। टेंशन क्यों ले रही है? सो आर्मी जंकुक जीसू की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसे बुरी तरह पानी में डुबोकर मारना स्टार्ट करता है। जंकुक मुझे बाहर निकालो, जंकुक मैं मर जाऊंगी। जंकुक प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज 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 जंकुक, प्लीज प्लीज जाने दूं? हाँ, तुमको जाने दूं? तुम जैसी घटिया औरत को जाने दूं मैं? तुमको जाने दूं मैं? हाँ, तुमको? मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, ताई को इस हालत तक ले आई। जैसी औरत को जाने दूं मैं? जैसी औरत कुत्ते की मौत मरना ही डिजर्व करती है। डेवल, अब इन डेड बॉडीज का क्या करना है? तो यहीं पर फेंकना है या फिर कुछ और भी करना है इनका? शुगा, एक कांटों वाली तार लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ कि अब इनका क्या करना है। ये लो डेवल, आपके मुताबिक आपके कांटों वाली तार। गुड शुगा, अब अच्छे तरीके से ना इसके गले पे लपेट दो कि इस तार का एक एक कांटा इसकी एक एक नस को काटे, इसे वैसे ही तकलीफ हो जैसे मेरी बेबी को हुई थी। फेंको इसको इस समंदर में, ऐसे ही मौत डिजर्व करती थी। बाय बाय सासू माँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हेल में आपका अच्छे से वेलकम होगा। सो आर्मी जंकुक जॉनसन और जीसू का काम तमाम करने के बाद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी उसको फील होता है कोई इंसान उसको छुप छुप कर देख रहा है। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई मुझे यहाँ पे छुप छुप के देख रहा है?
ओ हो, अब समझा। ओ इंस्पेक्टर, चुप छुप कर क्या देख रहे हो? बाहर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम छुप छुप कर सब कुछ देखोगे और जॉन जंकुक की आंखों से बच जाओगे? मेरी आंखों से तो एक परिंदा भी बचकर नहीं जा सकता। फिर आप तो 6 फुट के इंसान हैं, आप कैसे जा सकते हैं? शाबाश, बाहर आ जाओ जल्दी से। सो आदमी तभी आरएम जो छुपा हुआ होता है जंकुक के सामने आ जाता है। बिल्कुल, हाँ जंकुक, मैं ही छुपा हुआ था। मानना पड़ेगा तुम्हें, आखिर पहचान ही गए तुम मुझे। वैसे जंकुक, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, तुम्हें इंसानियत नहीं है क्या? तुम्हारा दिल नहीं दुखा? ऐसी बुरी मौत कौन देता है किसी को? आरएम, इंसानियत क्या होती है? मुझे तो नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे? जंकुक, तुम ज्यादा मासूम ना बनो, समझ में आई बात? हाँ मैं मानता हूँ जंकुक, इन लोगों ने तेओंग के साथ गलत किया, लेकिन तुम पुलिस का भी सहारा ले सकते थे, इनको फांसी भी दिलवा सकते थे, लेकिन तुमने खुद कानून को अपने हाथों में क्यों लिया? ये दर्दनाक मौत तुमने क्यों दी इन दोनों को? हाँ क्या कहा तुमने? मैं जियोन जंकुक पुलिस का सहारा ले? हाँ इंस्पेक्टर पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता भी है तुम खड़े किसके सामने हो? इस दुनिया के डॉन के सामने, जिसके सामने आने से हर कोई डरता है। अगर तुम में अकल होती ना तो तुम ये फालतू की बकवास ना करते। चलो छोड़ो। वैसे भी जॉन जंकुक इतनी पावर रखता है कि वो अपने दुश्मनों को हेल्प पहुंचा सकता है। उसको अपने दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। और हाँ, क्या कहा था तुमने कि मैं दरिंदा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ दरिंदा। दरिंदा और दुश्मन बस उन लोगों के लिए हूँ जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं, मुझसे जुड़ी हुई चीज़ों को तकलीफ देते हैं, या उन चीज़ों को छेड़ते हैं जो चीज़ें जो जंकुक की जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ सुन लो इंस्पेक्टर, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम मेरे रास्ते पे मत आना, वरना ऐसी जगह गायब करूँगा ना कि तुम्हारी बीवी ढूंढती रह जाएगी लेकिन तुम मिलोगे नहीं। मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ, लेकिन दुश्मनों के साथ मैं उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ। बात आज आपने अपनी आंखों से देख ली है, आपका पूरी जिंदगी का सबक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम ये सबक को याद रखोगे। शुगा, इस लाश को उठाओ और जितने भी मेरी एनिमीज है ना उनके पास दे दो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जो जंकों की चीज़ है ना, अगर किसी ने उस पर नजरें रखी उनकी हालत इससे भी ज़्यादा बदतर होगी। दिन दूर नहीं है जॉन जंकुक, जब मेरे हाथ सारे सबूत लगेंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। चल वे, ढूंढते रहे सबूत, तुझे कोई नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें सबूत मिल भी गया, मुझे पता है कि तुम इतने अक्लमंद तो हो कि तुम मुझसे पंगा लेने के बारे में तो सोचोगे नहीं। बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरे काम तक रहने दो। तुम्हारी बची खुची दोस्ती है ना, उसे दुश्मनी में मत बदलो, ये तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। आर्मी, अभी जंकुक और आरएम बात ही कर रहे थे, तभी जिन की कॉल आती है जंकुक को। हाँ बोलो जिनो, क्या सब कुछ ठीक है हॉस्पिटल में? क्या मेरी ते बेबी को होश आ गया है? क्या वो ठीक है अब? जंकुक, मैंने यही बताने के लिए कॉल की है कि त्योंग बिल्कुल ठीक है और तुम हॉस्पिटल जल्दी से आ जाओ। त्योंग को अभी अभी होश आया है और वो होश में आते ही तुमसे मिलना चाहती है। हाँ जीनू, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, तुम ना मेरी बेबी के पास रहना, ठीक है? मेरी बेबी को कहो कि उसका जंकुक आ रहा है, बस मैं अभी आ रहा हूँ, बस मेरी बेबी के पास रहना। हाँ बस मैं आया। सो आर्मी, मैंने वैसे स्टोरी में नामजीन और यूनमिन के मोमेंट्स काफ़ी कम दिखाए हैं। अब मैं नेक्स्ट यूनमिन और नामजीन के मोमेंट्स दिखाऊंगी स्टोरी में। तेकुक के मोमेंट्स तो वैसे भी साथ साथ ही आएंगे। और आर्मी, स्टोरी को लाइक करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना और मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा।